आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट। हिंदी का कार्यपत्रक है बीरबल की खिचड़ी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ना है पहले प्रश्न में, और उसके ऊपर आधारित जो प्रश्न है उनके हम उत्तर खोज के और उनको आंसर करेंगे, टिक करेंगे, सर्कल करेंगे। सबको पता है सर्कल कैसे होता है। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव में से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति यह कह रहा था कि यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता है। वह जो व्यक्ति जो कह रहा था ना, वो अपनी शेखी बता रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। अकबर को लगा कि ये तो झूठ बोल रहा है, अपनी शेखी बघार रहा है। शेखी बघारने का मतलब होता है अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें करना। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान गया। तो अकबर को जब ये लगा कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसे ही हवा में बातें कर रहा है, तो अकबर ने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो ये बात पक्की हुई, आप पूरी रात पानी में खड़े रहो और मैं आपको एक थैली भर के मोहरे दूंगा। पहले क्या होता था ना, जब राजा महाराजा होते थे ना, उस समय में पैसे नहीं होते थे। अभी हम किस चीज़ से कोई भी सामान खरीदते हैं तो किस चीज़ से खरीदते हैं? पैसों से। पहले पैसे नहीं होते थे, पैसों का काम मोहरे करती थी। सोने के सिक्के होते थे या फिर पीतल के या कांसे के सिक्के होते थे। मिक्स धातु के भी 2-3 धातुओं को मिलाकर के सिक्के बनाए जाते थे, उनको मोहरे बोलते थे। तो वो उसने कहा कि मैं आपको मोहरे दूंगा भर के थैली, अगर आपने ऐसा कर दिया तो चलिए अब इस पे आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। कहानी में किस ऋतु की बात हो रही है? सबसे पहले बताइए आप, किस ऋतु की बात हो रही है? गर्मी की, सर्दी की, हेमंत की या फिर वर्षा की? सर्दी की। तो सर्दी की खापे है, तो अपनी OMR शीट में हम पहले का B सर्कल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, लोग आग जलाकर क्यों बैठे होंगे? रोशनी के लिए, पूजा के लिए, सर्दी से बचने के लिए या फिर हवन के लिए? सर्दी से बचने के लिए। वैसे ऑप्शन अगर सर्दी से बचने के लिए नहीं होता यहाँ पे, उसकी जगह कुछ और होता, तो आग जलाकर रोशनी के लिए भी हो सकता है कि रोशनी के लिए, लेकिन यहाँ पे सर्दी के मौसम की बात हो रही है तो सर्दी के लिए। और ये ग पे था तो हम कौन सा ऑप्शन? C ऑप्शन यहाँ पे सर्कल करेंगे। कौन सा करेंगे? C ऑप्शन सर्कल करेंगे दूसरे का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि सभी आग के चारों ओर बैठे थे। सर्दी में सब चाय पी रहे थे। एक व्यक्ति सर्दी में रात भर यमुना में रह सकता था या फिर सर्दी में सभी बिना स्वेटर के बैठे थे। एक व्यक्ति रात भर यमुना में रह सकता था सर्दी की रात में भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था और इसका तीसरा यानी कि C हम सर्कल कर देंगे। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, विलोम शब्द का सही जोड़ा चुनना है। विलोम शब्द होते हैं एक दूसरे के उल्टे, तो उनका आपको जोड़ा चुनना है। कौन से ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के उल्टे हैं? दिन भर, काम भर, विश्वास, भरोसा, अविश्वास, विश्वास या पानी, जल? अविश्वास, विश्वास, यानी कि किसी पे भरोसा करना और भरोसा ना करना। विश्वास भरोसा और अविश्वास भरोसा नहीं। तो फिर ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी ग यानी कि C हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे बेटा, इनाम का क्या मतलब होता है? इनाम का मतलब बताइए। पुरस्कार, लाभ, प्यारा या फिर ईमानदार? इनाम का पुरस्कार। तो
ए ऑप्शन ठीक है, तो ए ऑप्शन को हम यहाँ पर 5वें का ए ऑप्शन हम यहाँ सर्कल कर देंगे। अगला प्रश्न है, बीरबल ने इस तरह खिचड़ी क्यों बनाई थी? तो जो खिचड़ी बनाई थी बीरबल ने, उसके बारे में ये जो हमने पढ़ा था पाठ में वो आपको लिखना है यहाँ पे। और क्यों बनाई थी? क्योंकि ये दिखाने के लिए बनाई थी इस तरह से खिचड़ी, क्योंकि अगर नीचे आग जल रही है और उससे बहुत ऊंचाई पे हमने पतीला टांग रखा है जिसमें खिचड़ी के लिए हमने चावल और दाल पकने के लिए रखे हैं, तो क्या वो खिचड़ी पकेगी? नहीं पकेगी, क्योंकि उस आंच से खिचड़ी का तो कुछ लेना देना है ही नहीं। खिचड़ी को आंच मिलेगी नहीं तो वो पकेगी कैसे? खाना तभी तो पकता है जब उसको हम गैस के ऊपर रखते हैं। गैस से एक कोस दूर रखने से खाना कोई ना पक जाएगा? नहीं पकेगा ना। आपने गैस जला दी और आपने पतीले को दूसरे चूल्हे पे रख दिया जहाँ पे गैस जल ही नहीं रही है, और आप सोचोगे कि इसकी गर्माहट से वो खाना पक जाएगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, इसके भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सॉरी, चित्र को ध्यान में से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे चित्र को आपको ध्यान से देखना है और बताना है, व्यक्ति पानी में खड़ा होकर किसकी ओर ताक रहा था? चंद्रमा की ओर, दीपक की ओर, बल्ब की ओर या फिर दरवाजे की ओर? दीपक की ओर। तो यहाँ पे हम इसको बी पे जो हमारा प्रश्न है उसमें हम 5वें प्रश्न पे चले, 6ठे पे जाएंगे और बी पे इसको हम कर देंगे सर्कल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दीपक कहाँ जल रहा है? महल में, झोपड़ी में, खेत में या नदी में? महल में। तो महल को टिक करके और 7वें प्रश्न पे हम किस पे सर्कल करेंगे? ए ऑप्शन पे। ठीक है बेटा, ये OMR शीट पे आपको सर्कल करना जरूर आना चाहिए। अगर आपने OMR शीट में सर्कल गलत किया तो आपके जो इस शीट में आप आंसर ठीक कर रहे हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए इस शीट से, इस OMR शीट में आंसर भरते समय बहुत ध्यान आपको देना है। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रमा का समानार्थी शब्द चुनिए। वो शब्द बताइए जो चंद्रमा के जैसा होता है, मतलब उसका अर्थ भी चंद्रमा जैसा होता है। तो चांद, बिल्कुल ठीक। तो बी पे है, खा पे है, तो 8 का हम यहाँ पे बी सर्कल कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है सॉरी, उस व्यक्ति के बारे में एक विशेषण चुनिए। विशेषण यानी कि उसकी विशेषता बताए, वो शब्द चुनना है जो उस आदमी की विशेषता बता रहा है। ईमानदार था वो आदमी, विश्वास पात्र था, प्रसिद्ध था या हिम्मत वाला था? बताइए। हिम्मत वाला था। तो क्योंकि उसने बोला ना कि मैं पूरी रात ठंडे पानी में रह सकता हूँ, तो डी ऑप्शन, हम नो का डी ऑप्शन सर्कल कर देंगे। अब जो अगला प्रश्न है बेटा, इसमें घटनाओं को सही क्रम में लगाना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले सर्दी के दिन थे, उसके बाद अकबर को बात समझ में आ गई, उसके बाद बीरबल आग से दूर टंगी हुई खिचड़ी पका रहे थे और बादशाह ने कहा तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। वह पूरी रात यमुना के ठंडे जल में खड़ा रहा। तो इसको लगाइए। पहले नंबर पे क्या आएगा बताइए? सही नहीं, इसको सही गलत नहीं करना है, क्रम से लगाना है, नंबर से लगाना है। सबसे पहले कौन सा वाक्य हुआ था? सबसे पहले सर्दी के दिन थे। ठीक है, तो उसके आगे 1 लिख देंगे। उसके बाद इनमें से क्या हुआ था? वह व्यक्ति पूरी रात पानी में खड़ा रहा था। दूसरे नंबर पे यही काम तो हुआ था, तो वहां पे 2 लिख देंगे। तीसरा क्या हुआ था? बादशाह ने कहा तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर पे यही हुआ था ना, जब वो खड़ा रहा पानी में और उसने ये बताया कि दीपक को देख के मैं खड़ा रहा पानी में, तो बादशाह ने बोल दिया कि दीपक की गर्मी से तुझे गर्मी मिलती रही तो तुम तो इनाम के पात्र नहीं हो, तो तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। तो तीसरे नंबर पे ये आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ था? बीरबल ने आग से दूर टंगी खिचड़ी पकाने की कोशिश करी
जिससे राजा को समझाया कि दूर से जो आँच है वो गर्मी नहीं दे सकती, दूर से जो आग जल रही है वो हमें गर्मी नहीं दे सकती। तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। और पांचवें नंबर पे आ जाएगा, अकबर को बात समझ में आ गई कि उसका जो दीपक जल रहा था उसके महल में, उस दीपक से उसको गर्मी नहीं मिली, वो सर्दी में की रात में ही, सर्दी में ही पानी में खड़ा रहा, उसको दीपक से गर्मी नहीं मिली, तो इसलिए उसने उसको उसका इनाम दे दिया। तो इस तरह से इनको हमने क्रम से लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न पत्र पूरा हुआ। कल अगला प्रश्न पत्र करेंगे हम। चलिए।